नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज हम बात करेंगे 17 से 21 अगस्त 2026 के पूरे सप्ताह की निफ्टी प्रेडिक्शन की। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी की वीकली डायरेक्शन, डे वाइज मार्केट बिहेवियर, रियलिस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और सेक्टर वाइज आउटलुक। इस एनालिसिस में हमने 17 अगस्त 2026 की निफ्टी 9:15 की कुंडली, उसके ग्रह, प्लानिटरी सबलॉर्ड और हाउस कस्प को आधार बनाया है। साथ ही वर्तमान दशा सीक्वेंस को भी ध्यान में रखा है। सबसे पहले इस सप्ताह की दशा को समझते हैं। 17 अगस्त तक मंगल में गुरु में केतु चल रहा है और 17 अगस्त से मंगल में गुरु में शुक्र शुरू हो रहा है, जो 24 अगस्त तक रहेगा। इसलिए 17 अगस्त ट्रांजिशन डे रहेगा। केतु मार्केट में अनसर्टेनिटी, सडन रिवर्सल और कन्फ्यूज़न दे सकता है। वहीं शुक्र फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी, पार्टिसिपेशन और रिकवरी को सपोर्ट करता है और मंगल मार्केट में एक्शन और वॉलेटिलिटी बढ़ाता है। इसलिए पूरे सप्ताह का हमारा मुख्य एस्ट्रो सिग्नल है पॉजिटिव रिकवरी विद वॉलेटिलिटी, यानी ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट सीधी लाइन में ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है। डिप में रिकवरी और अपर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग दोनों देखने को मिल सकते हैं। 17 अगस्त सोमवार सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिशन डे रहेगा। इसी दिन मंगल गुरु केतु समाप्त और मंगल गुरु शुक्र शुरू होता है। इसलिए शुरुआत में मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन वीकनेस के बाद रिकवरी अटेम्प्ट बन सकता है। टेक्निकल लेवल्स सपोर्ट 24,200, 24,300, रेजिस्टेंस 24,500, 24,550। अगर 24,200, 24,300 का सपोर्ट जोन बचता है तो रिकवरी संभव है। 24,500, 24,550 के ऊपर टिकाव आने पर मोमेंटम बेहतर हो सकता है। मंडे बायस, वॉलेटाइल एंड रिकवरी। 18 अगस्त मंगलवार। अब पूरा दिन मंगल में गुरु में शुक्र का इन्फ्लुएंस रहेगा। ये मंडे की तुलना में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव स्थिति है। शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन मार्केट पार्टिसिपेशन और रिकवरी को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए मंडे की कमज़ोरी के बाद ट्यूसडे को बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। संभावित रेंज 24,250 से 24,650। महत्वपूर्ण स्तर 24,300 सपोर्ट, 24,550, 24,600 रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी 24,550, 24,600 के ऊपर टिकता है तो रिकवरी आगे बढ़ सकती है। ट्यूसडे बायस, पॉजिटिव रिकवरी। 19 अगस्त बुधवार सप्ताह के बेहतर दिनों में से एक हो सकता है। इस समय केतु की अनसर्टेनिटी पीछे हट चुकी होगी और वीनस इन्फ्लुएंस पूरी तरह सक्रिय होगा। इसलिए मार्केट में कॉन्फिडेंस और बाइंग पार्टिसिपेशन बढ़ने की संभावना है। संभावित रेंज 24,300 से 24,700। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर टिकता है तो अगला टेस्ट 24,700, 24,750 हो सकता है। वेडनेसडे बायस पॉजिटिव। 20 अगस्त गुरुवार को रिकवरी मोमेंटम जारी रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी 24,700 के करीब पहुंचेगा, प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बढ़ेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी 24,700, 24,800 महत्वपूर्ण हर्डल बना हुआ है। इसलिए थर्सडे को तेज़ी के साथ कंसोलिडेशन भी संभव है। संभावित रेंज 24,450 से 24,750। बायस पॉजिटिव बट कंसोलिडेशन। 21 अगस्त शुक्रवार, फ्राइडे सप्ताह का दूसरा महत्वपूर्ण दिन रहेगा। वीनस का सपोर्टिव इन्फ्लुएंस जारी रहेगा, लेकिन अपर लेवल्स पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फ्राइडे को पॉजिटिव अटेम्प्ट प्लस प्रॉफिट बुकिंग रिस्क दोनों रहेंगे। अगर निफ्टी 24,700, 24,750 के ऊपर मजबूती दिखाता है तो 24,850 की तरफ मूवमेंट संभव है और 24,850 के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलने पर ही 25,000 का रास्ता खुलेगा। संभावित रेंज 24,400 से 24,850। फाइनल बायस पॉजिटिव बट हाई वॉलेटिलिटी।
अब पूरे सप्ताह के रियलिस्टिक लेवल्स, अगर 14 अगस्त को निफ्टी 24,366 पर बंद हुआ, टेक्निकल एनालिसिस में 24,200, 24,300 सपोर्ट जोन और 24,500, 24,550 इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिए हमारे वीकली लेवल्स होंगे सपोर्ट 24,200, 24,300 इमीडिएट सपोर्ट, 24,000 मेजर सपोर्ट, पिवट या डिसीजन जोन 24,350, 24,400, रेजिस्टेंस 24,500, 24,550 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 24,700, 24,750 मेजर रेजिस्टेंस, 24,850 ब्रेकआउट लेवल, अपसाइड एक्सटेंशन 25,000। बुलिश सिनारियो, अगर निफ्टी 24,500, 24,550 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो रिकवरी आगे बढ़कर 24,700, 24,750 तक जा सकती है, और अगर 24,850 के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट आता है तभी 25,000 का नेक्स्ट टारगेट खुलता है। बेरिश सिनेरियो, अगर 24,200, 24,300 सपोर्ट जोन डिसाइसिवली टूटता है तो रिकवरी स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा। उस स्थिति में 24,000 अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। इसलिए इस सप्ताह 24,200 को सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन लेवल माना जाएगा। सेक्टर एनालिसिस, अब बात करते हैं सेक्टर वाइज आउटलुक की। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इस सप्ताह बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में पॉजिटिव पार्टिसिपेशन की संभावना है। आउटलुक पॉजिटिव, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर फोकस रहेगा। ऑटो, मार्स इन्फ्लुएंस के कारण ऑटो में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रह सकती है। आउटलुक पॉजिटिव बट वॉलेटाइल। आईटी में सेलेक्टिव बाइंग की संभावना है। ये सेक्टर मार्केट को स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन लीडरशिप पूरे सप्ताह बनी रहे ये ज़रूरी नहीं। आउटलुक माइल्ड पॉजिटिव। मेटल में तेज मूव संभव हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। 14 अगस्त को मेटल सेक्टर दबाव में था, इसलिए रिकवरी आने पर भी कंफर्मेशन ज़रूरी होगा। आउटलुक हाई वॉलेटिलिटी। फार्मा डिफेंसिव सपोर्ट दे सकता है। आउटलुक न्यूट्रल टू पॉजिटिव। एफएमसीजी कंपैरेटिवली स्टेबल रह सकता है, लेकिन इस सप्ताह एग्रेसिव आउट परफॉर्मेंस की संभावना कम है। आउटलुक न्यूट्रल। रियल्टी सेक्टर में वीनस इन्फ्लुएंस सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। आउटलुक पॉजिटिव बट वॉलेटाइल। वीकली सेक्टर रैंकिंग, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, फार्मा। हाई वॉलेटिलिटी मेटल प्लस रियल्टी, डिफेंसिव फार्मा प्लस एफएमसीजी। तो दोस्तों 17 से 21 अगस्त 2026 के लिए हमारे फाइनल निफ्टी रिव्यू है पॉजिटिव रिकवरी विद वॉलेटिलिटी। 17 अगस्त ट्रांजिशन वॉलेटिलिटी टू रिकवरी, 18 अगस्त पॉजिटिव रिकवरी, 19 अगस्त पॉजिटिव, 20 अगस्त पॉजिटिव बट कंसोलिडेशन, 21 अगस्त पॉजिटिव अटेम्प्ट प्लस प्रॉफिट बुकिंग रिस्क। पूरे सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स 24,200 से 24,300 सपोर्ट, 24,500 से 24,550 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 24,700 से 24,750 मेजर रेजिस्टेंस, 24,850 ब्रेकआउट लेवल, और उसके बाद 25,000 अपसाइड एक्सटेंशन। इसलिए इस सप्ताह हमारा सिंपल अप्रोच रहेगा। 24,200 के ऊपर रिकवरी बायस बनाए रखें, 24,500, 550 के ऊपर स्ट्रेंथ देखें, और 24,850 के ऊपर ही 25,000 के ब्रेकआउट सिनेरियो को कंफर्म माने। और अगर 24,200 डिसाइसिवली टूटता है तो बुलिश रिकवरी व्यू कमज़ोर होकर 24,000 की तरफ जा सकता है। यानी इस सप्ताह हमें ब्लाइंड बुलिश या ब्लाइंड बेरिश नहीं, बल्कि लेवल बेस्ड कंफर्मेशन के साथ मार्केट को देखना है। तो दोस्तों ये था 17 से 21 अगस्त 2026 का निफ्टी वीकली एस्ट्रो एनालिसिस, जिसमें हमने एस्ट्रो संकेतों के साथ रियलिस्टिक टेक्निकल लेवल्स और सेक्टर आउटलुक को कंबाइन किया। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगले सप्ताह किस सेक्टर का डिटेल्ड एस्ट्रो एनालिसिस चाहिए। धन्यवाद।